तो गाइस हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। तो ना गाइस हम देखो कितनी बर्फ में आए हुए हैं, ये देखो, ये भगवान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 4 बजे से। तो हम लोग मामू के घर आ गए थे सुबह। हम मामू के घर इसलिए आए क्योंकि जो मेरे मम्मा की डेथ है वो यहीं पे हुई थी, तो हम लोगों को खाना वगैरह देना था, तो इसलिए हम लोग आज रुक गए हैं। अब हम लोग कल घर जाएंगे। और मेरा सुबह बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मन नहीं था और ना ही मैं बनाना चाहती थी। कुछ चीज़ें होती हैं आपकी जो शायद पर्सनल रहे तो ज़्यादा बेस्ट होता है, जो आपके इमोशन है या आपका कुछ भी है ना, तो ऐसी चीज़ों को तो ऑब्वियसली मैं कैमरा में नहीं दिखा सकती। तो अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी क्योंकि हम लोग विशाल मेगा मार्ट गए थे, तो उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो अभी मैं व्लॉग बना लेती हूँ। एंड कल तो हमें सुबह ही निकलना है। वैसे तो हमारा आज का ही प्लान था, पर आज हमें रुकना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अब मम्मा के प्रति यही है कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि वैसे तो पता नहीं अब किसको लगता है या नहीं लगता है, पर खुद का दिल है कि नहीं चलो कर लेते हैं, क्या पता उनको कुछ अच्छा मिल जाए वहाँ पे। तो इस वजह से बाकी अभी हम लोग नीचे पहुँचने वाले हैं, तो फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों से बात करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए यार हम लोग। और मेरे को तो घर जाके काम भी सारा करना पड़ेगा, थकने का भी कोई फ़ायदा नहीं, सो भी नहीं सकती, घर की पूरी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है, तो क्या ही कर सकते हैं, ये तो वक्त की बात है सारी। एंड मैं आपको ना शिमला का थोड़ा सा व्यू दिखाते, देखो कितनी प्यारी सी धूप लगी है। और ये गुन्नू है, इसकी तो हालत ख़राब हो रखी है। फिर हम जब मामू के घर पहुँचेंगे ना तभी मैं व्लॉग फिर से बनाऊँगी। बाय बाय, तब तक के लिए। तो ये देख सकते हो आप, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है शिमला के सुंदर से व्यू के साथ। और मैंने कल व्लॉग शुरू तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने बनाया नहीं क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया। तो फिर अभी हम लोग घर के लिए रेडी हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेती हूँ। हम बस अब निकलने वाले हैं थोड़ी देर में घर को। और इसी के साथ साथ मैंने और गुन्नू ने ना ट्रेनिंग की है। ये देखो आप, कहाँ गई गुन्नू, दिखा, ये देखो। तो बस अब हम लोग निकलते हैं। एंड देन उसके बाद अब आप लोगों से मैं शायद घर जाके बात करूँ या रास्ते में बात करूँ, ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि घर जाके तो बहुत काम होता है और मेरे को इसके बाद बहुत काम है। तो इसके बाद तो बिना कुछ रुके और बिना थके ही काम करना है घर का रोज़। अब शिमला आना पता नहीं कब होगा। तो गाइस हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब पता नहीं आगे क्या होगा। धूप भी है ना, तो पर हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे अब। अरे पूरे जंगल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पता नहीं यार क्या ही किस्मत है। एक तो पहले तबीयत ऐसी ही थी कुछ खराब, और मन इतना खराब था कि पूछो मत। अभी क्या करे समझ नहीं आ रहा। अरे ये इतने स्पीड में चल रहा है? और हमारे पास तो पंप भी नहीं है और स्टेपनी भी नहीं है, पंचर है, वो भी पंचर है। अब क्या करेंगे हम, घर से गाड़ी मंगाएगा और क्या। बड़ी जल्दी आने। अभी थोड़ा नॉर्मल हो रहा है यार, शिट। तो गाइस अभी हम लोग टायर में हवा डाल रहे हैं, होपफुली कि वो डल जाए और थोड़ा सा आगे तक चल जाए ताकि हम वहाँ तक पहुँच सके जहाँ पे गाड़ी के टायर बनते हैं, मिलते हैं, जो भी है। तो लेट्स सी। तो आपको मैंने जैसा कि अपनी वीडियो में दिखाया था कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ है, तो वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया। तो मेरा भाई गया है किसी से लिफ्ट लेके, टायर को भी साथ में लेके गया है और वो वहाँ पे पहुँच गया है जहाँ पे मैकेनिक होते हैं। तो उसने कहा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर मैं आया वापस, अब वहाँ से भी उसको लिफ्ट लेके यहाँ तक आना पड़ेगा। तो फिर ऐसा ऐसा प्रोसेस है। पता है लाइफ में ना कुछ चलता ही रहता है। पता नहीं कैसी किस्मत है ना, इतनी ख़राब कि पूछो मत।
हमारी तो सच में ही बहुत ख़राब है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ भी ढंग का होता ही नहीं है, सब कुछ ख़राब ही होता रहता है। पर चलो छोड़ो अब इन चीज़ों को। इसी के साथ साथ हमारे पास सामान भी देख सकते हो आप लोग, कितना सारा है, बहुत ज़्यादा सामान है। और बस यही है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को अगर व्यू दिखाऊँ ना इधर आसपास का, तो बहुत खूबसूरत सा है व्यू, देखो सुंदर सा। वैसे हमारी यहाँ पे ना सुंदर जगहों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक जगह आपको मिलेगी जो बहुत ज़्यादा प्यारी है। और इसी तो ना गाइज मेरा भाई फाइनली बना के ले आया है टायर, और अब 3 बज गए और अब जाके कहीं हम लोग घर जाएंगे, और मेरे को लगता है हम 5:30 बजे के करीब ही घर पहुँचेंगे। पर अगर आप में से कोई भी गाड़ी चलाता है तो प्लीज़ अपने पास स्टेपनी अच्छे से रखना ज़रूरी है, वरना हमारी वजह से किसी भी रास्ते तो ना गाइस हम देखो कितनी बर्फ़ में आए हुए हैं, ये देखो, हे भगवान। ये मेरे भाई ने आगे ना रास्ता बनाई हुई है, उसी रास्ते पे चल रही हूँ मैं, नहीं तो मैं तो नीचे भी गिर सकती हूँ। मैं तो बहुत ही ख़राब किस्म की इंसान हूँ। वाह यार कितना सुंदर व्यू है। अगर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी ना, आप लोग बोलोगे सीरियसली में वाह। मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है आटा गूंदने के साथ। और अब तो घर में मेरे पास सिर्फ यही सब काम करने के लिए होता है। सुबह उठो, खाना बनाओ, सफाई करो, कपड़े धो, और अगर उसमें बीच में टाइम लगे तो फिर खेत जाओ। तो यही है कि ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सोचती हूँ कि काश मम्मा होते तो क्या होता, और अगर वो होते तो बस सिर्फ मैं ये नहीं कहती कि मुझे काम करने से प्रॉब्लम है, मैं बस सिर्फ इतना सोचती हूँ कि अगर वो होते तो सिर्फ मैं उनको देखती ना, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। क्योंकि जब आपका कभी भी बुरा वक्त आता है ना, तो आपको अकेले अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है, हर चीज़ को आपको खुद करना पड़ता है। किसी के भरोसे कभी रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में आपको ना कोई भी ज़िंदगी भर साथ नहीं मिलेगा, आपको अकेले चलना पड़ेगा। और जितना जल्दी आपको ये आदत हो जाए ना कि अकेले आप हर काम को करने में सक्षम हो जाए ना, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। किसी के भरोसे मत रहो। लेकिन माँ बाप से बड़ा कोई होता ही नहीं है। माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया है, उन जैसा प्यार आपको कभी कोई करेगा ही नहीं। और इस दुनिया में वो सबसे सच में बहुत ज़्यादा लकी लोग हैं जिनके पास माँ बाप है। तो अभी मैं ना आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि मेरे को खाना बनाना है। अभी मेरे घर पे कोई नहीं उठा है, मेरे पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इसलिए वो सोए हैं, मेरा भाई भी सोया है, एक मैं हूँ जो कि गुन्नू भी सोई है, एक मैं हूँ कि मेरे को उठना पड़ेगा और खाना बनाना पड़ेगा। मैं भी थोड़ा ठीक फील नहीं कर रही हूँ, गले में दर्द है, पर अब ये सब दर्दों को भूलना पड़ता है। अगर मम्मा होते थे तो मैं भी कभी सो के नहीं उठती थी, मैं तो शायद जब तक धूप नहीं लगती थी घर के पास, कभी तो 11-11 बजे तक सोई रहती थी। पर अब ये सब चीज़ें नहीं होगी, अब काम करना पड़ेगा। तो अभी मैं पहले आटा गूंद लेती हूँ। मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, बिकॉज अभी मैं खाना बना के फ्री हुई हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे ना खाना बनाना इसलिए लगता है, और क्या बनाऊँ, हर दिन रोज़ एक ही टेंशन होती है कि कौन सी दाल बनाए, कौन सी सब्ज़ी बनाए, सुबह बना लो तो शाम की टेंशन। ये तो शायद सभी के साथ होता होगा। तो बस मैं भी वो ही कर रही थी कि अभी मैं पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ। खाना बना के तो मैंने रख लिया है, और आज मैंने खाने में क्या बनाया वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पता है जब मम्मा होते थे ना, तो मम्मा मुझे हमेशा बोलते थे कि बेटा तेरे से तो कुछ भी नहीं होगा, तेरे को तो तू भूखी मर जाएगी, तेरे को तो ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता। और काश वो अब होते तो वो देख पाते कि मैं थोड़ा बहुत अच्छा खाना बना ही लेती हूँ। थोड़ा टेस्ट करने लायक तो होता ही है, मतलब वैसे अच्छी बना लेती हूँ। मैक्सिमम तो मेरे जो पापा है वो ही बनाते हैं जो खाना होता है,
यानी कि चपाती तो मैं ही बनाती हूँ, उनको बनानी नहीं आती है। और बस सिर्फ ये होता है कि जैसे सब्ज़ी बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं, तो वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो मेरे लिए इतना भी इनफ होता है। अभी फ्री हूँ और आपको पता है घर में इतने ज़्यादा बिजी हो जाता है ना काम करते हुए कि बाल तक बनाने का टाइम नहीं रहता है। पर चलो छोड़ो, अभी मैं ये गाय के लिए लेके जा रही हूँ और मुझे खाना खाने मेरी चाची ने बुलाया है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और आजकल इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है ना, अगर धूप में बैठो ना तो बहुत गर्मी लगती है। सर्दियों जैसा तो मौसम ही नहीं लगता। इस वजह से मुझे जुकाम लग गया, क्योंकि शिमला में बहुत ज़्यादा ठंड थी। और है तो घर में भी सेम ही है ना, बट घर में ऐसा है कि चूल्हा वगैरह होता है तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती। बाकी देखो मेरा गाँव। एंड आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ मैं। एक सेकेंड, अभी दिखेंगे नहीं वो, बट हाँ अब दिखेंगे आपको। बस आ गई है हमारी, दिख रही है आपको क्या कैमरा में? ये हमारी लोकल बस है जो कि नेरवा से आती है 11:30। ये देखो, और 1 बज गया, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मेरे को खाना खुना खाने की कोई शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। मैं जब काम में लगी रह जाती हूँ ना, तब मैं बस काम कंप्लीट करती हूँ एंड उसके बाद ही मैं फिर मेरा ये रहता है कि चलो अब खाना खुना खाया जाए। मैं ना बीमार हो गई, मेरा गला पूरा बैठ गया है। ये पता नहीं, शायद शिमला से आके कुछ सर्दी गर्मी हो गया, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। और मतलब सुबह तो इतने बुरे हाल थे ना कि मेरा मन भी नहीं कर रहा था उठने के लिए, पर मेरे आज गेस्ट आ रहे हैं तो फिर उठना ही पड़ा। अगर वो नहीं भी आते तो भी मुझे उठना ही पड़ता, क्योंकि खाना तो वैसे ही बनाना पड़ता है। तो फिर ऐसा ऐसा है। एंड आज मौसम भी थोड़ा ख़राब सा ही है। मैं आप लोगों को बाहर जाके दिखाती, पर मेरा उठने का ना बिल्कुल मन नहीं है, तो इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। एंड आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और होपफुली तब तक मैं अच्छे से पूरी ठीक हो जाऊँ। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और फेसबुक पे फॉलो करना भी मुझे ना भूले। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी ज़रूर कर देना। बाय बाय।